मेरे प्यारे बच्चों, बेटा वर्क क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार राय आपको सुबह जो पढ़ाया था, अब उसके अगले अंक में मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले अंक में मैंने आप लोगों को सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर नापने, लंबाई नापने की इकाइयों का वर्णन किया था। नोट भी मैं कराया था कि आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए। अब दो चीज़ें बच गई, किलोग्राम वज़न उठाने वाला, वज़न को तौलने वाला, और द्रव को नापने वाला, लीटर और किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सारी चीज़ें। तो इसका वर्णन हम बाद में करेंगे। पहले मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की किताब में जोड़, गुणा, भाग एवं घटाना पर प्रश्न है। इसको हम लोग हल करेंगे। उसके लिए हम लोग अगले अंक में उसका मैं आपसे बात करूँगा। क्लास शुरू करने से पहले जैसे कि परंपरा है, सामान्य ज्ञान की बात हम लोग करते हैं। सरदार बलदेव सिंह हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री थे। हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अब हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर चलें, ये गणित की पुस्तिका पर चलें। आप लोग आ जाइए। उदाहरण 3 है। ये कह रहा है कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471। देखिए, मैं पृष्ठ बाई पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं इसमें दिक्कत न हो, और यह किताब आपके लिए है। इस किताब का जितना आप लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, आप लोग गणित में अच्छे होंगे, गणित आपको समझ में आएगी। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। सुंदरनगर की जनसंख्या 1991 में कितनी थी? 2,35,471। 2,35,471। फिर वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई है। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? तो कितना वृद्धि हुई है इसमें? वृद्धि कितना हुई है? वृद्धि हुई है 72,958। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे 2001 की जनसंख्या हमको मालूम हो जाएगी। तो इसको जोड़िए आप। 8 1 9, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 9 14 के 4 हासिल 1, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 2 1 3। यह उसकी जनसंख्या हो गई। पहले जनसंख्या 1991 में कितनी थी? 2,35,471। उसमें वृद्धि हुई 2001 में। 1991 से 2001 तक 10 वर्षों के दौरान वृद्धि हुई 72,958 की। तो अब 2001 में जनसंख्या उसकी क्या होगी? इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो जनसंख्या आ जाएगी। अब ये एक चीज़ कह रहे हैं, सलमा ने इन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा। देखिए, मैं बता चुका हूँ, जैसे इसको है, ये बाइफरकेट करके कर रहे हैं, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। आप लोग सिंपल इस ढंग से जोड़ना सीखिए। एक तरीका बतला रहे हैं। मतलब उसने क्या किया, इसको 2,35,000 को लिखा 2 लाख,
प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 1। अब बेटा तो ये है कि इसमें आप लोग अपना दिमाग न ये करें, क्योंकि जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका जो है यही है कि आप रख करके इसको जोड़ दीजिए। फिर जब आप अच्छी तरह से गणित को समझ लेंगे, अच्छी तरह से आपको आने लगेगा, बाइफरकेट करके आप इसको जोड़ सकते हैं। अब इसमें ये 70,000 यहाँ 70 जोड़ देंगे, फिर 2,000 को इसमें जोड़ेंगी, 100 को इसमें जोड़ेंगी, ऐसे करके है। बहुत इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल चीज़, हमको योग चाहिए, मैंने ऐसे जोड़ दिया। हाँ, फिर है किसी राज्य में 2002-2003 में, किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गईं। 2003-2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गईं और कितनी अधिक बेची गईं? तो प्रश्न को देखने से ही स्पष्ट है कि 2003 और 2004 में साइकिलें ज़्यादा बेची गईं, क्योंकि यह जो है 8,01,000 है और 2002-2003 क्या है 7,43,000। ये तो स्पष्ट हो गया कि 2003-2004 में ज़्यादा साइकिल बेची गई। लेकिन अब कितना साइकिल ज़्यादा बेची गई, इसको हम कैसे जानेंगे? जब अधिक बेची गई है 2003-04 में और 2002-03 में कम बेची गई है, तो अधिक में से कम को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 2003-04 में 8,01,000 साइकिल बेची गई है। 2003-04 में 8,01,000 साइकिल बेची गई है और 2002-03 में कितनी बेची गई है? 7,43,000। 7,43,000 बेची गई है। अब इसको क्या करेंगे? कितनी साइकिल अधिक बेची गई है, तो अधिक में से कम को हम लोग घटा देंगे। घटाइए, 0 का 0, 0 का 0, ये एक ऐसे उतर जाएगा। अब यह 0 है, यह 0 है, यहाँ पर इसे एक लेगा उधार, ये 10 हुआ, फिर इसे लेगा 10 हुआ, 10 में से 3 जाए 7। अब यहाँ पर क्या बच गया? 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ क्या बचा? 7, ये भी 7। मतलब 57,100 साइकिलें 2003-2004 में अधिक बेची गईं। फिर देखिए, ये पहला जो है आपका जोड़ का उदाहरण था, दूसरा जो है घटाना का है। अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। ठीक है, अच्छी बात, पेपर छपेगा। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। एक प्रति में कितने होते हैं? एक प्रति में कितना है? 12 पृष्ठ। ठीक। फिर प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980
प्रतियां छपती हैं। 12 पृष्ठ का आपका समाचार पत्र है। वह समाचार पत्र प्रतिदिन उस शहर से 11,980 प्रति, मतलब उतना पेपर छपता है। संपूर्ण कितना छपता है? हाँ, 11,980 पत्र छपते हैं। एक पत्र में कितना पृष्ठ है? 12 पृष्ठ है। एक पत्र में कितना पृष्ठ है? 12 पृष्ठ है। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? अब देखिए, पहला आपका उदाहरण जोड़ का था, दूसरा घटाने का, यह तीसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन का है, गुणा का है। तो 11,980 प्रतियां छपती हैं। एक पृष्ठ जो है 12 का है, तो इसमें क्या करेंगे आप? इसमें कुल कितने पृष्ठ छपते हैं, तो इसमें 12 का आप गुणा कर देंगे। चलिए, 2 शून्य 0, 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2 और 2 1 2। फिर 1 से गुणा कर दीजिए। 0 8 9 1 और 1, इसको जोड़ दिया जाए। ये क्या हो जाएगा? 0 6 9 8 17 को 7 हासिल 1, 4 9 13 को 3 हासिल 1, 3 1 4, ये हुआ। मतलब उस पेपर की, उस पत्र की प्रतिदिन 1,43,760 पृष्ठ क्या होते हैं? छपते हैं। अब यह जोड़, घटाना, गुणा, अब एक भाग का आगे कुछ उदाहरण है, फिर हम लोग आगे प्रश्नावली पर चलेंगे। ये कह रहे हैं, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध है। कुल शीट कितनी उपलब्ध है आपके पास? 75,000। फिर प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। एक शीट से कितना बनते हैं? 8 पृष्ठ। और प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। एक अभ्यास पुस्तिका में कितना है? अभ्यास पुस्तिका में, एक अभ्यास पुस्तिका में कितना है? 200 पृष्ठ है। तो ये कह रहे हैं उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यह क्या है? यह आपके पास उपलब्ध सीट की संख्या है। यह उपलब्ध 75,000 सीट की संख्या है। एक सीट में कितने पृष्ठ बनते हैं? 8। और प्रत्येक, भाई आपकी किताब मोटी होती है। जैसे मान लीजिए यह आपकी किताब है, यह आपकी किताब है। किताब को बनाने के लिए लंबा चौड़ा पहले कागज़ आता है, उसको काटा जाता है, फिर किताब को छापा जाता है। तो एक, जैसे मान लीजिए इसी का 8 गुना आप कर दीजिए, वह है आपके पृष्ठ हो जाएंगे। ये पृष्ठ हो जाएंगे। तो
और ये मानकर चलिए कि यह है आपके 200 पृष्ठ की एक पत्रिका है, किताब है, जो भी हो, तो उपलब्ध सीट से कितने पृष्ठ कितनी पुस्तिकाएँ बनेंगी, ये कब पूछ रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप 75,000 में पहले 8 को गुणा कर दीजिए, उतने पेज हो जाएंगे, उतने पृष्ठ हो जाएंगे, और फिर उसमें 200 का भाग दे दीजिए। अथवा सबसे सिंपल साधारण क्या है, पुस्तिकाओं की संख्या क्या होगा, 75,000 गुणते 8 भागे, ये 75,000 गुणते 8 हम लोग कर दिए, तो टोटल एक सीट से 8 पेज बन रहा है, पृष्ठ बन रहा है। तो 75,000 से कितना होगा, 75,000 में 8 का हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए इस प्रश्न की एक बड़ी अच्छाई और खूबसूरती क्या है, यहाँ गुणा भी आपको बता दे रहा है। गुणा पीछे दिखाया था, लेकिन यहाँ गुणा भी दिखा दे रहा है। और फिर इसके साथ क्या कह रहा है, अब एक पुस्तिका जो है 200 पृष्ठों की है, तो इतने पृष्ठ से कितनी पुस्तिकाएं बनेंगी, तो इसमें 200 का भाग दे दीजिए आप। 200 का जब आप भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह देखिए ये 0 कट जाएगा, और ये क्या हो गया, 2 चौके 8, मतलब 750 गुणते 4 बराबर कितना हो जाएगा, 750 गुणते 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3000। अब इस 750 में 4 का गुणा करना कहीं अलग से मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग इसके ये होंगे। तो 750 में जब 4 का आप गुणा करेंगे तो आएगा 3000। अब आगे प्रश्नावली है। प्रश्नावली है आपकी 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू हो रहा है। अब इसमें देखें क्या है, कैसे है। किसी स्कूल में, अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बताइए। क्या करना है, इसको हम लोगों को जोड़ना है। चारों दिन का जोड़ देंगे तो पूरी संख्या आ जाएगी। तो पहले दिन, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, यह क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है, पहले दिन कितना टिकट बेचे गए खिड़की पर, पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751।
ये 4 दिनों की आपकी टिकट की बिक्री है और पूछ रहा है कि इन 4 दिनों में कुल कितना टिकट बेचा गया, चाहे उसकी टिकट की बिक्री हुई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 4 2 6 1 7, फिर आइए यहाँ पर 9 1 10 5 15 5 20, फिर क्या हुआ 2 8 10 7 17, फिर क्या हुआ 2 1 3 2 5 2 7, मतलब 4 दिनों में कुल 7,707 टिकट बिके। 4 दिन में कुल कितना टिकट बिके, 7,707। अब फिर हम लोग आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका था जोड़ने वाला, अब ये घटाने वाला आ रहा है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे और कितने रनों की आवश्यकता होगी। शेखर कितना रन बनाया है, शेखर के रन जो है कितना है 6,980, कितना है 6,980 उसके रन हैं। बनाना कितना चाह रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, शेखर का लक्ष्य जो है 10,000 रनों की है। हाँ, अब ये अच्छा बात, इसे एक सामान्य ज्ञान की बात बीच में भी मैं आप लोगों को बता दूं। विश्व में प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैचों में 10,000 रन बनाया, वह कौन था। सुनील गावस्कर थे, भारतीय टेस्ट खिलाड़ी सुनील गावस्कर, जिन्हें हम लोग लिटिल मास्टर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो गावस्कर टेस्ट मैचों में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम टेस्ट खिलाड़ी हैं। हम लोग छोटे थे जब बनाए थे, हम लोग खूब उछल कूद करके उनका क्या कहते हैं उस खुशी को हम लोग मनाए थे। तो ये 10,000 रन का उसका लक्ष्य है, उसने 6,980 रन बना लिया है। तो अब क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसका टारगेट है, उसका टारगेट 10,000 का है, 10,000 का है। 10,000 में से क्या करेंगे, जो बना चुका है, मतलब क्या है भाई, आदमी खेलता है, खिलाड़ी खेलता है, कभी 10 रन बनाया, कभी 100 रन बनाया, कभी 200 रन बनाया, सब कुछ बना करके वह बनाया है 6,980। टारगेट उसका है 10,000 रन का। तो अब वह कब और कितना रन बनाए कि 10,000 के मार्क पर पहुँचे, 10,000 के लक्ष्य पर पहुँचे। तो 10,000 में से 6,980 को आप लोग घटाइए, ये माइनस कीजिए। 10 में से, अरे 0 में से 0 जाए 0, 10 में से 8 जाए 2, यहाँ पर 9 हुआ 9, और 10 में से 6 जाए 3। ये सामान्य घटाना है, इसलिए मैंने इसको एक एक करके नहीं बताया। मतलब 10,000 में से 6,980 घटाएंगे तो 3,020 आएगा। मतलब शेखर 3,020 रन बना लेगा तो वह 10,000 के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यह है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यह भी घटाना है भाई, होता है ना कि कितने मत से जीते। तो क्या किया जाता है, जो सबसे अधिक पाता है, जो सेकेंड नंबर पर आता है, उसके मतों को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो वह प्राप्त
चुनाव प्रथम प्रत्याशी पा रहा है 5,77,500। प्रथम प्रत्याशी 5,77,500 ये जीतने वाला प्रत्याशी पा रहा है। हारने वाला कितना पाया है? हारने वाला पाया है 3,48,700। दूसरा कितना पाया है? 3,48,700। अब ये कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल कितने मतों से जीता। तो हम क्या करेंगे? जीतने वाले प्रत्याशी से, जो जीतने वाला प्रत्याशी जितना मत पाया है, उससे हारने वाले जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी है उसके मतों को हम लोग घटा देंगे। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका 0, ये 0। अब घटाने के लिए मैं एक एक करके नहीं, मैं ऐसे घटा दे रहा हूँ आपके लिए। 15 में से 7 जाए 8, 6, 16 में से 8 जाए 6, फिर 6 में से 4 जाए 2, और 5 में से 3 जाए 2। मतलब दोनों के मतों का अंतर रहा 2,26,800। 2,26,800 मतलब जीतने वाला प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से 2,26,800 मत पा करके चुनाव जीत गया। दोनों के मतों का अंतर कितना है? 2,26,800। 2,26,800। फिर तीसरा सवाल, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपया 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? ये क्या करना है हम लोगों को? जोड़ना है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। प्रथम सप्ताह की बिक्री क्या है? प्रथम सप्ताह की बिक्री है आपकी 2,85,891। दूसरे सप्ताह का कितना है? दूसरे सप्ताह का है 4,07,68। 4,07,68। पहले सप्ताह की उसकी बिक्री है 2,85,891। दूसरे सप्ताह की बिक्री है उसकी 4,07,68 रुपये की। अब पूछ रहा है कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? कुल बिक्री के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। ये क्या हुआ? 8 1 9, फिर ये 9 6 15, 9 7 16, 5 1 6, 8 और ये 4 2 6, मतलब 6 लाख। दोनों सप्ताहों की बिक्री हो गई 6,86,659 रुपये की। यह टोटल बिक्री हुई। अब ये आगे भी सवाल कह रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। ये कह रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई। तो अब छोटा और बड़ा मैं नहीं समझता कि आप लोगों को बताना है। इसमें बड़ा क्या है, ज़्यादा क्या है? दूसरे सप्ताह की बिक्री है 4,07,68 और पहले सप्ताह की बिक्री है 2,85,891।
इसमें अंतर बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो इसमें घटाइए, दोनों का अंतर कितना होगा? दोनों का अंतर होगा 4,768,000 में से 2,85,891 घटा दीजिए आप। दो 2,85,891 घटा दीजिए, कितना होगा? 8 में से 1 जाए 7, 16 में से 9 जाए 7, 16 में से 8 जाए 8, 9 में से 5 जाए 4, 9 में से 8 जाए 1, 3 में से 1 जाए 1। ये फिगर आया आपका। मतलब प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह, प्रथम सप्ताह में बिक्री हुई 2,85,891 रुपये की, दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई 4,07,68 रुपये की, टोटल बिक्री हुई 6,86,659 रुपये का। जो ये था इसका पहला क्वेश्चन है कि कुल कितनी बिक्री हुई, तो इसको दो जोड़ करके मैंने हम लोग निकाल लिए। फिर कह रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री ज़्यादा हुई, तो आप लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, क्योंकि यह 4,07,68 का है। फिर कह रहा है कि कितनी हुई वह फिगर, तो अधिक में से कम को घटा दिया जाएगा। इसमें से जब हम लोग घटाते हैं तो यह अंतर आया 1,14,877 रुपये का। मतलब 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई दूसरे सप्ताह में। यह है आपका उत्तर हुआ। या मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लिए होंगे। आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं और आप लोगों की अब गणित में धीरे धीरे समझ अच्छी हो रही है। अब एक और सवाल आगे चलें। 62743 क्वेश्चन नंबर 5। 67243 ये कोई एक संख्या नहीं है, अलग अलग अंक हैं। फिर में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इससे हम लोगों को 5 अंक बनाना है। थोड़ा आप लोगों का यह प्रश्न बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं। बड़े अंक के लिए क्या करेंगे, पहले हम बड़े से शुरू करेंगे। उसके लिए क्या है, अब देखिए, केवल एक अंक को आगे रख करके सबसे बड़ा 5 अंक लिखा जा सकता है, सबसे छोटा 5 अंक लिखा जा सकता है। तो अब देखिए, पहले बड़ा लिखिए, बड़ा अंक। बड़ा अंक लिखिए। बड़ा अंक के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद क्रमशः। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 7, फिर क्या है 6, फिर क्या है 4, फिर क्या है 3 और ये क्या है 2। मतलब 6, 7, 2, 4, 3 से जो सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। देखिए, संख्याएं तो बहुत बन जाएंगी इससे, लेकिन हम लोग सामान्य ढंग से चलेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद लिखेंगे। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, पहले सबसे छोटी को लिखिए 2, 2 के बाद
3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7। यह सबसे छोटी संख्या होगी। अब ये कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर बताइए। तो पहले माने इन 5 अंकों से यह सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकने वाली पहली संख्या, इन 5 अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या यह संख्या। अब फिर इन दोनों का अंतर, तो 12 में से 7 जाए 5, फिर 12 में से 6 जाए 6, 13 में से 4 जाए 9, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 7 में से 2 घटाएंगे 5। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 52,965। यह सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या। अब फिर एक सबसे बड़ी संख्या बनाइए। भाई यह बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब एक और बड़ी संख्या बनाइए। मैं चाह रहा हूँ कि इसको और इसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए। तो ये क्या कर दिया जाए? 7 तो आगे ही रहेगा, चाहे 6 भी बना सकते हैं आप, 6 को भी आगे रख सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या कह रहा है तो मैं 7 को हमेशा क्या कहते हैं आगे रख रहे हैं। ये कह रहा है, लेकिन एक चीज़ और कह रहा है, केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग 5 अंकों की। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7, 4, 6 और 4 का हम लोग स्थान परिवर्तन कर दिए हैं, और यह 3, यह 2, ये बनाई जा सकने वाली बड़ी संख्या में से एक यह हो गया। फिर छोटी संख्या में लिखिए 2। अब यहाँ भी स्थान परिवर्तन कर दीजिए 3 और 4 का, 4, 3, 6 और 7, इनका अंतर ले लीजिए। ये 12 में से 7 जाए 5, 12 में से 6 जाए 6, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 5। इन बड़ी संख्याओं का अंतर यह हुआ। फिर एक संख्या लिखिए। अब यहाँ पर मैं 3 को यहाँ कर दूंगा। तीसरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7, 3, 4, 6, 2। यह बनाई जा सकने वाली आपकी तीसरी बड़ी संख्या। अब इसमें से बनाई जा सकने वाली, इसको 6 को यहाँ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, 6, 4, 3, 7। अब इसका अंतर निकाल लीजिए आप। क्या हो गया? 12 में से 7 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 4 से 4 घटाएंगे 0, 13 से 6 घटाएंगे 7 और यहाँ 6 बच गया, 6 में से 2 जाएगा 4। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको अब 2 के लिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि इसको आप लोग आसानी से अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे और इसका आनंद लेंगे, जोड़ने और घटाने का। अब ये कह रहे हैं, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कुल कितने पेज बनाए? 2825। ये क्वेश्चन नंबर 6। एक दिन में पेज कितना बना रहा है? 2825। अब यह कह रहा है कि जनवरी 2006 में उसने कुल कितना पेज बनाया। तो पहली बात, जनवरी 2006 में कुल कितने दिन हैं? भाई जनवरी में
जो नंबर ऑफ डेज होंगे वही ना होंगे। तो क्या होता है बेटा, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जनवरी 2006 में कुल कितने दिन होंगे? दिनों की संख्या 31। ये हमारा ही रहा। अब ये कह रहा है कि जनवरी 2006 में कुल कितने पेज बने, तो क्या करेंगे हम लोग? 2825 में 31 का गुणा कर देंगे। कर दीजिए यहाँ पर, ये 5, ये 2, ये 8 और ये 2, 3 का गुणा कीजिए। 15, 7, 4, 3 8 24 और 3 दूना के 6 2 8। ये क्या हो गया? 5 जोड़ेंगे इसको, 5 2 7, 8 7 15, 3 4 7 और ये 8। मतलब पूरे जनवरी में जनवरी 2006 में उस मशीन द्वारा कुल 87,575 पेज बनाए गए। ओके, यह है आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब आज की पढ़ाई यहीं तक। यदि यह पहले जीके की बात, मैंने शुरू में बताया कि हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, वैसे ही हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और बच्चों, यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।